हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ में नवंबर माह की रीडिंग के साथ। तो यस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो मिथुन राशि के लिए। तो मिथुन राशि के लिए क्या आने वाला है नवंबर के माह में, कैसी एनर्जी रहेगी, यहाँ सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि रीडिंग को पूरा देखिएगा। हर कार्ड कुछ ना कुछ बोलता है, कुछ ना कुछ कहता है, कुछ ना कुछ गाइडेंस देता है। तो ज़रूर है आपके लिए कि आप कोई भी मैसेज स्किप ना करो, इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिथुन राशि के लिए कैसी एनर्जी रहेगी, मिथुन राशि के लिए कैसी एनर्जी रहेगी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। नवंबर माह में मिथुन राशि के लिए क्या है, क्या आ रहा है मिथुन राशि के लिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा मिथुन राशि के लिए। पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड, ओके। 3 ऑफ सोर्ड, डेथ का कार्ड, 7 ऑफ वैंड, एस ऑफ वैंड। सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप कुछ पेन में हो, ठीक है, कुछ दर्द है, कुछ तकलीफ़ है आपके मन में, और आप उसको दिल में उसे दबा रहे हो, ठीक है, उसको दिल में दबा रहे हो। आप चीखना चाहते हो पर आप चीख नहीं पा रहे हो। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है हीलिंग लगाना, उसको एक क्लोजर देना। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ चैप्टर हैं जो शायद बिना क्लोजर दिए ही आपकी लाइफ से चला गया है, ठीक है, कुछ चैप्टर जो मिस हुए हैं बिना क्लोजर दिए। अब आप बहुत उस तकलीफ़ में हो, आप चाहते हो कि उसको एक क्लोजर मिल जाए। किसी भी चीज़ में हो सकता है, कुछ रिलेशनशिप में भी हो सकता है, फैमिली के साथ में भी हो सकता है। आप उसका क्लोजर चाहते हो, ठीक है। द डेथ का कार्ड भी है, ये कहीं ना कहीं ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ तो है जो आप ख़त्म करना चाहते हो। 7 ऑफ पेंट का भी कार्ड है जिसे आप ख़त्म करना चाहते हो, ठीक है। आप उसको चाहे किसी से हो सकता है कि आपकी बहुत भयंकर लड़ाई रहती हो, ठीक है, और आप अब उस चाहते हो कि देखो भाई, इस लड़ाई झगड़े में कुछ रखा नहीं है, अब इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, एक नई शुरुआत चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक नई शुरुआत आप करना चाहते हो किसी के साथ में। और ये एस ऑफ वैंड्स का कार्ड भी यहाँ पे दिखा रहा है कि यस, मुझे कुछ स्टार्ट करना है, अब मुझसे ये ज़्यादा दिन झेला नहीं जा रहा है, अब आर पार का फैसला होना ही चाहिए। बॉटम में क्वीन ऑफ कप है जो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब कुछ समथिंग, कुछ नया बनाना चाहते हो, कुछ ऐसा जिसको देख करके लोग एकदम से आओ हो जाए कि यार ये तो बड़ी हाई एनर्जी है, और आप इस हाई एनर्जी में रहना भी चाहते हो। आप खुद के साथ हीलिंग भी करना चाहते हो क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप है। तो यहाँ पे आई थिंक आप हीलिंग लगाने की कोशिश कर रहे हो और हीलिंग नहीं लग पा रही क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप क्लोजर चाहते हो क्योंकि आप अब खुद की हीलिंग चाहते हो, ठीक है। बॉटम में 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस, पैसे को लेकर के भी हो सकता है। आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो अपनी लाइफ में, एक फ्रीडम चाहते हो, लेकिन वो फ्रीडम तभी आपको मिल सकती है जब वो पुरानी चीज़ें ख़त्म हो जाएं या आर पार का फैसला हो जाए। तो यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जिसको आप हील करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आपके कुछ और मैसेजेस से। तो यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड दिखाई दे रहा है जो कि मुझे अलग, यहाँ पे दोनों की एनर्जी सेम दिख रही है। कुछ ऐसे रिश्ते हो सकते हैं क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड और सेम मैसेज, कुछ ऐसे रिश्ते हो सकते हैं जहाँ पे सिचुएशन 2 पार्ट्स में बढ़ गई है, ठीक है, लेकिन अब आप मिडिल पाथ चुनना चाहते हो। आप कम्युनिकेशन चाहते हो कि बातचीत हो जाए और क्लोजर उसको मिल जाए, ठीक है। मुझे आई थिंक मेष राशि में या फिर किसी में राशि में मुझे ऐसे ही मैसेज आया था जैसे ये तलवार मुझे सुई की तरह दिख रही है। तो आप
इसे काटना नहीं चाहते हो, इस तलवार से कुछ जोड़ने का प्रयास कर रहे हो, दो दो कनेक्शन को जोड़ने का प्रयास कर रहे हो कि इसके द्वारा मैं अपनी लाइफ को क्लोजर दूं, विजडम लूं, या कुछ आप सीखना चाहते हो और यहाँ से आपको वो दूरी बन रही है, तो आप कुछ ना कुछ एक हेल्प बनाते हुए दिख रहे हो। ठीक है, कोई आइडिया भी आपके मन में ऐसा आते हुए दिखाई दे रहा है जिसको भी आप फॉलो करके आप अपनी लाइफ में सक्सेस की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, फाइनेंशियली यहाँ पे कार्ड्स कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का, एस ऑफ वैंड का कार्ड है और यहाँ पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर आपके बिजनेस में या फिर जॉब को लेकर के बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं, तो जल्द ही आपको कोई ना कोई सपोर्ट मिलेगा। आप अपनी लर्निंग पर फोकस करोगे, ठीक है, और आप आगे बढ़ोगे, अपने बिजनेस को ग्रोथ करोगे, अपनी जॉब को मैनिफेस्ट करोगे। लेकिन ये थोड़ी सी मुझे धीमी एनर्जी लग रही है, ये मुझे नहीं लगता ये नवंबर के माह में आपके लिए एनर्जी बन सकती है, लेकिन यहाँ इसकी प्रोसेस आपको नवंबर माह में ही स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर आप इसका रिजल्ट चाहते हैं। और रिजल्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, जो पुराना है, ये पुराना फेलियर भी हो सकता है जिसको आप अपने दिल में लेकर के बैठे हो, तो वो भी हो सकता है कि आपको उसको भी क्लोजर देना हो। जब आप अपनी लाइफ से कहते पॉजिटिविटी को आप तब भी अपने जीवन में ला सकते हैं जब आप अपनी लाइफ में स्पेस क्रिएट करेंगे। स्पेस क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी फेलियर हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो आपको बार बार पोक करते हैं, उनको अपनी एनर्जी से बाहर निकालना है। हो सकता है कि आपके आसपास के लोग भी कुछ ऐसे हैं जो आपको बराबर पोक करते हैं, तेरे बस का नहीं है, तू कुछ कर भी नहीं सकता। ये जॉब को लेकर भी हो सकता है, बिजनेस को भी हो सकता है, रिलेशनशिप में तू 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 तेरे अंदर है क्या, तो कैसे करेगी या कैसे करेगा, तो कैसे बिजनेस बढ़, तेरे अंदर कोई अकल भी है? सभी का मुंह बंद कर दोगे। लेकिन इसके लिए पहले अपने दिल में जो ये दर्द बना के बैठे हो ना, इसको तो क्लोजर करो, इसको अपनी लाइफ से निकालो। ठीक है, तो अगर कोई बार बार आपको ऐसा बोल रहा है तो उसको बोलने दो, अपने कर्म पे फोकस करो। ठीक है, अपने कर्म पर फोकस करो। जैसे इसने अपनी आंखें बंद किया हुआ है, मुंह बंद है, यहाँ पे आंखें बंद है, मुंह बंद है, तो किसी को जवाब नहीं दीजिए, उसको अपने कर्मों से जवाब दीजिए। ठीक है, उसको अपने कर्मों से जवाब दीजिए, उसको सफाई देने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए आपके लिए कुछ और कार्ड देख लेते हैं, आपके लिए और क्या एनर्जी है नवंबर माह में, और क्या आपके लिए एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा, मिथुन राशि के लिए क्या है इनके लिए एनर्जी। जस्टिस जस्टिस तो यहाँ आपको मिलेगा, आपका जो भी कर्मा है उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो शुरुआत हो रही है भाई, शुरुआत हो रही है, अब हार नहीं मान सकते। चलिए आपके लिए स्ट्रेस का कार्ड, मोमेंट टू मोमेंट, कंप्रोमाइज, द सोर्स, एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, एंड रिस्पेक्टिविटी। ठीक है, जो कि आपका जो बॉटम पे कार्ड आया था क्वीन ऑफ कप, उसी की एनर्जी है। पॉसिबिलिटीज भाई, एनर्जी दोबारा वही बातें कह रही हैं आपके साथ में। आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपने साथ में हीलिंग करने की ज़रूरत है, अपने अंदर ग्रहणशीलता बनाने की ज़रूरत है कि आप कर सकते हो, खुद पर विश्वास करने की ज़रूरत है, और यहाँ पे वाटर रिचार्ज की करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, इस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी चीज़ को फॉरगिव करना, उसे क्लोजर देना, इसमें बड़ा साहस लगता है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे दो पार्ट में एक तलवार के साथ में आपको पॉइंट करके आपको एक मिडिल पाथ को चूज करना है, तो इसमें भी रिस्क लगेगा ना भाई, खुद पर विश्वास लगेगा, रिस्क लेने की साहस लगेगा, तब आप कर पाओगे। अपने आइडिया पर विश्वास करने पर साहस लगेगा, और ये करना पड़ेगा, तभी तो आप कर पाओगे। स्ट्रेस की एनर्जी मुझे यहाँ पे देखो फिर से वही चीज़ दिखा रही कि आप कुछ तो ऐसा है जो आप स्ट्रेस लेकर के बैठे हो, आप खुद पर विश्वास नहीं कर रहे हो,
ठीक है, खुद पर विश्वास नहीं कर रहे हो। यहाँ पे देखो 7 ऑफ वैंड्स है और ये स्ट्रेस की एनर्जी भी 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो फिर से वही कहूँगी, कुछ लोग हैं जो आपको पोक करेंगे, जो आपको बार बार गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन गिरना नहीं है बाबा, आपको आगे बढ़ना है और इसके लिए खुद पर विश्वास बढ़ाना जरूरी है, लेकिन अवेयरनेस के साथ में। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बैलून के ऊपर के खड़े होकर के कुछ भी करने, मतलब हवाई बातों पर विश्वास कर रहे, हवाई हो रहे हो, नहीं। आपको बातों से नहीं उनको जवाब देना है, कर्मों से जवाब देना है। ये फालतू का गाना नहीं गाना है, जो ये गाना गा रहा है ना, फालतू का नहीं गाना है। खुद पर विश्वास करना है, मोमेंट टू मोमेंट तो बात करता है, स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते रहिए। आज आपको भले नहीं सफलता मिलेगी, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही कहा था, ये मुझे नवंबर माह में आपको नहीं दिखाई दे रहा कि आपको कोई 100% रिजल्ट मिलेगा, लेकिन शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पे उसके लिए कदम टू कदम चलना पड़ेगा, कदम कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम पे तो कौम पे लुटाए जा। कौम आपका खुद का वजूद, तो खुद के लिए स्टैंड लेना है, बैलेंस बनाने की कोशिश करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो कराटे की एनर्जी है, तो खुद के साथ में साहस लगाना है। ठीक है, जो मैंने पहले कहा, कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपको कंप्रोमाइज़ करनी पड़े, क्योंकि यहाँ पे डेथ ऑफ कार्ड है, कुछ तो एंड करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपसे कुछ लोग ओहदे में बड़े हैं, उनके साथ में आगे बढ़ना पड़े और इसके लिए थोड़ा सा आपको उनके साथ एडजस्टमेंट करना पड़े। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर कुछ सीखना चाहते हो, अपने गुरु से कुछ पाना चाहते हो, तो गुरु की डांट भी सुननी पड़ेगी, फटकार भी सुननी पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सोर्स का कार्ड है, एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आपके लिए ओपन हो रहा है। ठीक है, ये कुछ ना कुछ है जो आपके लिए ओपननेस में है और ये आपको रिसीव करने के लिए तुरंत ही यहाँ पे रिसेप्टिव की एनर्जी, तो यहाँ कुछ ना ओपन हो रहा है, कुछ ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, लेकिन उसके लिए खुद को काबिल बनाना होगा। ठीक है, खुद को काबिल बनाना होगा, जैसे मैंने कहा स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा पॉजिटिव को लाने के लिए। तो खुद को पहले काबिल बनाइए, स्पेस बनाइए, फिर आप देखिए कितनी आपके लिए पॉसिबिलिटीज आते हुए दिखाई दे रही हैं। आप जो चाहते हो वो मेहनत का सूरज आपको मिलेगा, सक्सेस का सूरज आपके लिए बनेगा, लेकिन पहले अपनी चील उस बाज की तरह से नज़र बनानी है जो जमीन पर भी पड़े हुए अपने शिकार को ढूंढ लेता है। और इसके लिए ज़रूरत होगा मेडिटेशन, मेडिटेशन फोकस, और इसके लिए इस एनर्जी को क्लोजर देना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्लोजर देना पड़ेगा, फिर ही आगे आप कुछ कर सकते हो। और ये सक्सेस है। ठीक है, आपका कार्ड एनर्जी जो एंडिंग हुई है वो पॉसिबिलिटीज से, ये सक्सेस है, ये सक्सेस की शुरुआत है। फिर एक बड़े बड़े सक्सेस को आप मैनिफेस्ट करोगे, लेकिन इसकी शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। जो आपको आइडिया आ रहे हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। लाइफ में बैलेंस जरूरी है भाई। ठीक है, ओके, कुछ हम आपके लिए एंजल मैसेज देख लेते हैं, क्योंकि जब तक हमारे एंजल मैसेज नहीं होंगे तब तक हमारी रीडिंग तो पूरी नहीं होगी। तो चलिए आपके लिए देख लेते हैं कुछ एंजल्स मैसेज। चलिए देख लेते हैं क्या है आपके लिए एंजल मैसेज, क्या है आपके लिए एंजल मैसेज। क्या है आपके लिए एंजल मैसेज मिथुन राशि के लिए। यू आर रेडी, आप तैयार हो। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, आप तैयार हो नई शुरुआत करने के लिए। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जो कि मैंने पेज ऑफ सोर्ड से कहा था कि अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ आगे बढ़ना है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। गुरु की फटकार है, डांट है अपनों की बाड़ी से। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो जो प्रॉपर्टी का मालिक है उसके साथ भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है। अपनों से बड़ों के साथ में यहाँ पे कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है। नो, अभी आपके लिए कुछ जो आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके लिए कहीं ना कहीं आंसर अभी नो में आया है, लेकिन आपका आंसर यस में बदल सकता है। ठीक है, लुक फॉर ए साइन, अभी आपके लिए नो में साइन है, लेकिन अपने साइन पकड़िए। ठीक है, साइन पकड़िए, आपको वो मिलकर रहेगा। बॉटम में है बिग हैप्पी चेंज, तो कोई बड़ा हैप्पी चेंज है जो आने वाले फ्यूचर में है, लेकिन अभी करंटली जैसे एक्शन लोगे वैसे ही होगा। तो अभी आप स्टैंड नहीं ले रहे हो इसलिए नो है, लेकिन जैसे स्टैंड लोगे ये आंसर यस में बदल जाएगा। मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी, देखो यस में बदल जाएगा। ठीक है, तो यस
ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।